कोलकाता रेल जोन के जनरल मैनेजर मिलिंद देउस्कर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अपने विशेष रेल सैलून से साहिबगंज पहुंचे। वहीं यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि रेल के क्षेत्र में साहिबगंज के विकास की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास चल रहा है। इसी क्रम में हुए यहां पहुंचे हैं। यहां रेल ट्रैक की संख्या में कैसे वृद्धि की जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है ताकि इस रेल खंड पर और अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन किया जा सके। यहां से कई लंबी दूरी के ट्रेनों का परिचालन करवाने की मांग की जाती रही है। उन्होंने कहा कि यहां पर स्थापित डीएमयू मेंटेनेंस शेड को जल्द ही ईएमयू मेंटेनेंस शेड में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताकि साहिबगंज में पश्चिमी रेलवे गेट पर रेल ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे तैयार है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि साहिबगंज से हावड़ा के लिए चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल बोगी जल्दी लगाया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में यहाँ के लोगों की जरूरत के हिसाब से एक एसी बोगी की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से रेल क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इसके पहले यहाँ पहुंचने पर मालदा रेल डिवीजन के DRM मनीष कुमार गुप्ता की अगुवाई में साहिबगंज रेल प्रबंधन की ओर से जनरल मैनेजर का स्वागत किया गया। जनरल मैनेजर सबसे पहले साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर ETS वैन का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। बाद उक्त वैन में घुसकर वहां लगे विभिन्न उपकरणों का जायजा लिया। ATS वैन से साहिबगंज रेल खंड पर ट्रेनों के चलने के लिए किए गए विद्युतीकरण उपकरणों की जांच पड़ताल कर इसे दुरुस्त किया जा सकेगा। बाद में जनरल मैनेजर साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लगाए गए एक नक्शे का जायजा लिया और इस नक्शे के सहारे साहिबगंज में चल रहे रेल संबंधी विकास कार्यों की जानकारी रेल डिवीजन के अधिकारियों से प्राप्त की। बाद में मालदा रेल डिवीजन के साथ साथ यहाँ के स्थानीय रेल पदाधिकारियों के साथ जनरल मैनेजर DMU मेंटेनेंस शेड पहुंचे। DMU ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए वहां लगे विभिन्न उपकरणों का तकरीबन 1 घंटे तक बारीकी से जांच पड़ताल की और इसके संबंध में रेल पदाधिकारियों से जानकारी हासिल की। इस दौरान जनरल मैनेजर ने मालदा रेल डिवीजन के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस DMU मेंटेनेंस शेड को पिछले काफी समय से EMU मेंटेनेंस शेड में अपग्रेड करने की मांग की जाती रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में मिलिंद देउस्कर रेलवे जनरल मैनेजर कोलकाता रेल जोन ने क्या कहा। नहीं, यही सबसे बड़ी योजना है। अगर पिट आ गया और अगर हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए तो ट्रेन चलने से बड़ी क्या योजना हो सकती है, हाँ? तो और बाकी जो 3rd लाइन और 4th लाइन का FLS और सर्वे हो रहा है, तो उस समय भी हम लोगों को लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय भी लोग बाग अगर सहकार्य करेंगे तो जैसा वहाँ पे कलकत्ता एरिया में 4-4 ट्रैक हैं, 5-5 ट्रैक है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं। तो निश्चित ही आगे और ट्रेनें बढ़ने का स्कोप है। प्लानिंग तो कर रहे हैं। सर, पिछले बार सर GM साहब आए थे तो उनके निरीक्षण में एक बात सामने आई थी कि साहिबगंज का रेलवे स्टेशन जो सामने में डेवलप है, उसके बैक साइड जो है उसको भी डेवलप करने की बात हुई थी कि उधर से भी उसको डेवलप किया जाए। तो अभी वो प्रोजेक्ट कहाँ है? अभी ऐसा है कि सामने का ही एरिया है जहाँ पे बाहर की पब्लिक है। पीछे से कोई पब्लिक को कोई एक्सेस है नहीं, तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि उसकी कोई ज़रूरत है, या अगर एक्सेस है स्टेशन की तो मुझे नहीं लगता कि स्टेशन की एक्सेस तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी जो मैंने अभी स्टडी किया उसके हिसाब से तो हमारा यार्ड की लाइनें हैं। नहीं, उधर से नहीं है सर, इसीलिए लोगों को मजबूरी है कि इधर से ही आना है, नहीं तो उधर से भी लोगों की काफ़ी एक्सेस है, काफ़ी लोग इधर से काफ़ी इसको देखेंगे। अभी तो फुटफॉल मेरे ख्याल से ज़्यादा है नहीं साहिबगंज का, पर अगर मान लो बाद में ट्रेनें अगर बहुत बढ़ी तब अगर ज़रूरत पड़ा, अभी तो हम यही कहेंगे कि जो जिला प्रशासन जो भी है वो कम से कम आगे की जगह तो उसको रोड तो ठीक करे। किसी भी रेलवे स्टेशन की अप्रोच जो है वो कम से कम 6 मीटर 7 मीटर तो चौड़ी होनी चाहिए। वो मुझे दिखी नहीं। तो मेन एंट्री ही आपकी इतनी ब्लॉक्ड है, तो उसको ठीक करना मेरे ख्याल से सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रेलवे ट्रैक के बारे में क्या अपडेट है? अभी महागमा तक काफ़ी लैंड हमारी एक्वायर हो गई है और जल्दी हम उसका टेंडर भी करेंगे। 65-70% लैंड एक्वायर हो गई है।
और जैसे ही 90-95% आता है तो एक गुड्डा से महागामा तक का पहले वो करेंगे। और साथ में अभी पीर पैती का हम यार्ड रिमॉडलिंग जो है उसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में पीर पैती का यार्ड का रिमॉडलिंग कर रहे हैं, वो जल्दी करने वाले हैं। तो उससे जो भी पीर पैती स्टेशन पे उस प्रोजेक्ट के कारण हमें लाभ मिलने वाला था, तो उसका लाभ हम यहाँ उठाना शुरू कर देंगे। और बाद में तो जब लैंड एक्वायर होगी महागमा से पीर पैती तक का, तो उसके बाद में वो 2-1 साल में हो जाएगा। अगर लैंड मिल गई तो 2 साल में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर एक छोटा सा सवाल है सर,